हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, इसके पहले हम 3 वीडियो में हमने वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? ए क ख ग, बी च ज और ञ, सी त थ और न, डी ए टा ठा और अड़ा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो होगा बी। इसमें हम ध्यान से देख लेते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों में ऐसे वर्ग समूह के ऐसे अक्षर आते हैं जिनमें जो पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आता है। इसका मतलब च पहला अक्षर है, छ दूसरा अक्षर इसमें नहीं आया, ज आता है यानी कि तीसरा अक्षर है, झ चौथा अक्षर इसमें नहीं आता है और ञ पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। ये हो गया आपका बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ए रंग, बी आकाश, सी जाति और डी अक्षर। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, आकाश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ए स्वर के बाद के आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, सी है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ और डी है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, स्वर के बाद के आने वाली नासिक के ध्वनियाँ। अनुस्वार हम कहते हैं अंक को। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्न में से दंतव्य वर्ण है? ए टा, बी चा, सी ता, ए है टा, बी है चा, सी है ता और डी है ऊ। दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा सी, कंठ तालव्य मूर्धन दंत, यानी कि दंत है चौथे नंबर पे, का च टा ता यानी कि ता आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों, घा जो है वो का वर्ग के अंतर्गत आता है। पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ए मूर्धा, बी कंठ, सी ताल और डी है दंत। दोस्तों, घा का वर्ग के अंतर्गत आता है और का वर्ग को हम कंठ से उच्चारित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं? ए अक्षर, बी वर्ण, सी शब्द और डी वाक्य। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। क्वेश्चन नंबर 7। अंक की ध्वनि है? ए निरुनासिक, बी अनुस्वार, सी अनुनासिक और डी है विसर्ग। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? ए स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, बी व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होता है, सी अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं, डी व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। क्लियर है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है? दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। ए स, बी श, सी स और डी है झ। दोस्तों, ऊष्म ध्वनि के अंतर्गत आते हैं स और हा, लेकिन यहाँ पे श दिया हुआ है लेकिन हा नहीं दिया हुआ, यानी कि इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। ऊष्म ध्वनि के अंतर्गत झ नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में
कौन सही है? ए अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, सी अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है, डी महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ए अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या होती है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आप देख लेते हैं। पहले ऑप्शन 50, बी है 52, सी है 57 और डी है 55। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 52 यानी कि बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? ए वा, बी बा, सी र और डी ला। दोस्तों अंतस्थ ध्वनि के अंतर्गत य, र, ल और व आते हैं। यहाँ पे आपको या तो नहीं दिया हुआ है, र, व और ला दिया हुआ है, लेकिन या नहीं दिया हुआ, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। बा जो ध्वनि है वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत नहीं आती है और य, र, ल, व आता है। यहाँ पे या नहीं दिया गया, व, र और ला दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर जो होगा एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ग, घ, ज, झ, ड, ढ और प, फ। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, ड और ढ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? ए अ, बी क, ग, सी थ, ध और डी फ और भा। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा वो होगा आपका बी। क और ग। इसमें देखिए पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आता है, तो यहाँ पे क और ग दिया हुआ है, पहला और तीसरा। खा नहीं दिया, इसका मतलब ये अल्पप्राण, इसके पहले ही हम लोग डिटेल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? ए अ, बी ई, सी उ और डी है अंक और आ। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, अंक और आ। क्वेश्चन नंबर 17 है। स, ह, स कौन से व्यंजन कहलाते हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ए प्रकंपी, बी स्पर्शी, सी संघर्षी और डी अस्पर्श संघर्षी। दोस्तों स और है को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन के साथ साथ हम इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ए मूल स्वर, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण और डी है तालव्य। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्ण के अंदर 4 वर्ण आते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो यहाँ पे छ पूछा गया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ए जा और इया, बी ज और जा प्लस इया, डी जा प्लस ध और डी है जा प्लस न्या। दोस्तों इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा बी
ज प्लस इया। यहाँ पे देखिए ज के नीचे हंत लगा है ये, और ए वाले ऑप्शन में ज के नीचे हलंत नहीं लगा है। या इसमें जब भी आप ध्यान से देखिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे ज के नीचे यहाँ हलंत जरूर लगा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अघोष वर्ण कौन सा है? ए अ, बी ज, सी ह और डी स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा आपका डी स, अघोष वर्ण है। अघोष का मतलब होता है जिस ध्वनि को बोलने में कंपन ना हो, आपकी जो स्वर तंत्रियां हैं उनमें कंपन ना हो। तो अगर आप आ बोलेंगे तब भी कंपन हो रहा है, ज बोलेंगे तब भी कंपन होगा, और ह बोलेंगे तब भी कंपन होगा, लेकिन जो स है इसको बोलेंगे तो कंपन नहीं होगा, यानी कि ये अघोष है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ए ढ, बी ज्ञ, सी ढ और डी है अंगा। दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर होगा, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छ, त्र, ज्ञ और स्र आते हैं, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि ज्ञ। नंबर 22 देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या है? ए 10, बी 11, सी 12 और डी 13। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, 13 स्वरों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में पश्च स्वर है? ए आ, बी ई, सी ज और डी है ढा। दोस्तों पश्च स्वर, इसमें से जो सही आंसर आपका होगा वो होगा आपका 23 का ए आ। एक बार अगर आपको रिवीजन करा दें, पश्च स्वर किसे कहते हैं? दोस्तों पश्च स्वर के विषय में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे हम कहते हैं पश्च स्वर। मतलब अगर हम आ को बोलते हैं तो हमारा जो जीभ जब उच्चारित होती है तो वो हमारे जीभ का पिछला भाग काम करता है। जैसे आ तो हमारा पीछे वाला भाग देखिए जीभ का काम करता है, तो यहाँ पे हम ये हो जाएगा पश्च स्वर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्न में कौन स्वर नहीं है? ए अ, बी उ, सी ए और डी इया। दोस्तों इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा स्वर नहीं है, क्योंकि आ उ ए स्वर हैं और इया जो है आपका स्वर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों आप ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी सुझाव या कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।